तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आप लोग? होप सब कुछ सही चल रहा होगा और पेपर आने वाला है। जोर शोर से तैयारी सबकी चल रही होगी। ठीक है भाई, तैयारी करना पड़ेगा। ठीक है, तैयारी करना ही पड़ेगा। ठीक है, और स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा लाइन है। ठीक है, और उसको मैं बताऊंगा। ठीक है, और आज हम पढ़ने वाले क्या हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट 12 किसका? नर्सिंग मैनेजमेंट का। और चैप्टर का क्या नाम होने वाला? पर्सनल मैनेजमेंट। ठीक है, पर्सनल मैनेजमेंट। तो जो मैंने बोला था ना लाइन, वो बताता हूँ। परवीन साकिब साहब का जो लाइन है, बहुत अच्छा लाइन है। क्या है कि मलाल है पर इतना मलाल थोड़ी है, ये आंख रोने की शिद्दत से लाल थोड़ी है। मजा तो तब है जब हार कर भी हंसते रहें, हमेशा जीत जाना कमाल थोड़ी है ना? तो परवीन साकिब साहब ने कितनी अच्छी लाइन कही है कि हर बार हार जाना ही सही थोड़ी ना, जीत कर भी हार हो जाता है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं हम एक नया चैप्टर यूनिट 12 पर्सनल मैनेजमेंट के बारे में। तो आखिर ये पर्सनल मैनेजमेंट नाम से पता क्या चलता है? ठीक है, कहीं सर ये मतलब मतलब हम पर्सनल अपने आप को मैनेज करने वाले क्या ये पढ़ेंगे? अरे नहीं नहीं नहीं, देखो इसमें क्या करने वाले हैं। इसमें क्या होता है ना कि पर्सनल मैनेजमेंट इज एन इमोशनल इंटेलिजेंस। ठीक है, इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे? इमोशनल पर्सनल मैनेजमेंट का मतलब क्या हो गया कि इसमें जो है हम अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल करते हैं, है ना? इस सब के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है? देखो, इट इज द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड आवर ओन इमोशंस इन एंड दोस ऑफ पीपुल अराउंड। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि इसमें जो है इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब क्या हो जाता है कि एक ऐसी एबिलिटी जिसके थ्रू हम हमारा जो खुद का इमोशन है उसको हम जान सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कोई पेशेंट आया जब, जो कि क्या कहते हैं उसको ना, आरटीओ रखा, रोड साइड एक्सीडेंट है उसका। ठीक है, अब रोड साइड एक्सीडेंट वाले पेशेंट को क्या होता है, कोई कोई जैसे कोई नया नया जिसका जॉब लगता है वो कुछ ज्यादा ही संवेदना उसके ऊपर दिखाने लगता है। अरे यार इसका पैर टूट गया, अरे ये नहीं, ऐसा नहीं करना। ए पेशेंट इज जस्ट अ पेशेंट फॉर अस। ठीक है, एक मरीज सिर्फ एक मरीज ही है हमारे लिए। बस इतना याद रखोगे तभी तुम उसका प्रॉपर केयर कर पाओगे। ठीक है, डॉक्टर अगर ये मान ले कि वो जो मरीज है वो एक मरीज ही है, ठीक है, तभी वो केयर करता है, तभी वो सर्जरी कर पाता है उसका। अगर वो मान ले कि उसका रिलेटिव है, ये है, वो है, तो अच्छे से केयर नहीं कर पाएगा, हाथ कांप जाएगा उसका। आपने वो पिक्चर देखा होगा शायद, उसमें मुन्ना भाई एमबीबीएस में वो कहता नहीं कि हाथ कांपने लगता है, वही बात है। ठीक है, तो अ पेशेंट इज जस्ट अ पेशेंट, याद रखना इस बात को। ठीक है, इसके कुछ की एलिमेंट्स की बात करते हैं। देखो, सेल्फ अवेयरनेस होना चाहिए। ठीक है, सेल्फ रेगुलेशन होना चाहिए, मोटिवेशन होना चाहिए, एम्पैथी होना चाहिए, सोशल स्किल्स होने चाहिए। मोटिवेशन, एम्पैथी, सेल्फ रेगुलेशन, क्या कहते हैं, हाँ, ये तो 3 पॉइंट तुम्हारे कॉमन है, हर जगह तुम्हें मिल जाएंगे। सेल्फ रेगुलेशन हो गया, मोटिवेशन हो गया, एम्पैथी हो गया। ठीक है, इम्प्रूव इफेक्टिव केयर हो जाता है। ठीक है, लाइबिलिटी हो जाती है, इफेक्टिवनेस हो जाता है, फिर प्रॉपर एनरिचमेंट हो जाता है। ये सब कुछ कॉमन पॉइंट से कहीं भी तुम लगा सकते हो। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं रिलायंस बिल्डिंग। रिलायंस नहीं है, वो रिलायंस वाला नहीं है, वो रिलायंस नहीं है, दूसरा रिलायंस है। क्या है? रिजलायंस। ठीक है, RESILIENC, रिजलायंस बिल्डिंग है। रिजलायंस बिल्डिंग का मतलब क्या होता है? देखो मैं बताता हूँ। पहले हम बात करते हैं रिजिलायंस का मतलब क्या होता है। देखो, रिजिलायंस का मतलब होता है इट इज अ कैपेसिटी टू रिकवर द डिफरेंट लाइफ इवेंट्स। ठीक है, रिकवर फ्रॉम डिफिकल्ट लाइफ इवेंट्स। ठीक है, मान लो आपका कोई क्लोज वन था, वो आपको छोड़ के चला गया, तो उस इवेंट से आप अपने आप को रिकवर कैसे करोगे? वो होता है रेजिलियंस। ठीक है, जैसे मान लो कहते नहीं मूव ऑन कर लेना, सिंपल से अगर मैं जेंजी का वर्ड बोलूँ तो मूव ऑन कर लेना, वो मूव ऑन ही जो वर्ड है उसको कहते हैं रेजिलियंस। ठीक है, याद रखना है दिमाग में। ठीक है, इसके कुछ टाइप होते हैं। एक होता है साइकोलॉजिकल, होता है एक होता है इमोशनल, एक होता है फिजिकल, एक होता है कम्युनिटी। साइकोलॉजिकल बाय ब्रेन, हमारे दिमाग से इसको निकालना है। ठीक है, बहुत सारे मेडिटेशन होते हैं, योगा थेरेपी होती है, उससे हम मेडिटेट करते हैं। ठीक है, इमोशनल कुछ चीजें होती है, कुछ फिजिकल होती है, कुछ कम्युनिटी बेस्ड होती है। ये हो गया। इसके बाद कुछ कुछ मेथड्स होते हैं जिनके थ्रू हम जो रेजिलेंस है उसको बिल्डअप करते हैं। कौन कौन से मेथड होते हैं? सबसे पहले होता है मेक कनेक्शंस। ठीक है, जितने ज्यादा हम अपने सोसाइटी में अपने आप को बिल्डअप करेंगे, अपने आप कनेक्शंस बढ़ाएंगे, कहीं ना कहीं रेजिलेंस डिक्रीज होगा। अवॉइड सीइंग द क्राइसिस इन एज प्रॉब्लम। ठीक है, जितने भी क्राइसिस है उसको हमें कोप अप करना है। एक्सेप्ट द चैलेंजेस एज अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। जितने भी हमारे पास चैलेंजेस आते हैं उसको हमें एक्सेप्ट करना है। ठीक है, चैलेंजेस से दूर नहीं भागना है। ठीक है, फिर उसके बाद मूव टूवर्ड्स द गोल, टेक डिसीजन, एक्शन, लुक फॉर अप्रोप्रिएट ऑफ सेल्फ डिस्कवरी, है ना? नेचर a positive vibe of self, मेंटेन ए होपफुल आउटलुक, टेक केयर ऑफ सेल्फ। ठीक है, ये सारी चीजें हो जाती है हमारी मेथड ऑफ बिल्डिंग रेजिलेंस में। फिर उसके बाद हम बात करते हैं व्हाट इज स्ट्रेस मैनेजमेंट। ठीक है भाई, स्ट्रेस मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? मतलब मान लो मुझे सर तनाव होता है बहुत ज्यादा, इसको मैनेज कैसे करना बताते हैं भाई, कैसे करना देखते जाओ।
इस पहले पढ़ते हैं स्ट्रेस क्या होता है। देखो स्ट्रेस जो होता है ना, क्या होता है, इज ए स्टेट प्रोसीजर by the change in the environment that is prescribed as a challenge, treating or damaging to the equilibrium। ठीक है, स्ट्रेस एक ऐसा स्टेट होता है ना जो कि कहीं ना कहीं एक वेल सेटअप या वेल्ड किसी इंसान को वो करता है, डिस्टर्ब कर देता है। अगर मैं प्रॉपर इसका डेफिनेशन पढ़ दूँ तो एक बार फिर से पढ़ देता हूँ, चलो देख लो, आप स्क्रीन में देख पाते हो, देख लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया, ले लिया, चलो अब देखो मैं आपको पढ़ के बताता हूँ अच्छे से। Stress is a state procedure by the change in the environment that is prescribed as a challenge, treating or damaging to the person dynamic balance और equilibrium। किसी भी एक पर्सन के डायनेमिक या फिर मान लो एक अच्छा खासा इंसान बैठा हुआ है, ठीक है, उसको अगर स्ट्रेस हो गया तो उसका जो अच्छा खासा जो नेचर जो बैठा हुआ था वहाँ पे वो डिस्टर्ब हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, उसका जो इक्विलिब्रियम स्टेट था वो डिस्टर्ब होगा कि नहीं होगा। ठीक है, यही होता है स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या होता है, एक ऐसा इमोशनल, ठीक है, स्ट्रेस इज अ स्टेट प्रोसीजर बाय द चैलेंज इन द एनवायरनमेंट। ठीक है, स्ट्रेस एक ऐसा फिजिकल सॉरी इमोशनल फिनोमिना होता है जो कि किसी भी एक पर्सन के फिजिकल एज वेल एज उसके इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करके रख देता है। ठीक है, इसके हम टाइप्स की बात करते हैं तो स्ट्रेस दो टाइप्स का होता है। कौन कौन सा, एक होता है यू स्ट्रेस, एक होता है डिस्ट्रेस। पढ़ा होगा साइकोलॉजी में पहले, अगर आपने फर्स्ट सेमेस्टर ध्यान से पढ़ा होगा तो उसमें होगा टाइप ऑफ स्ट्रेस, दो टाइप्स के, यू स्ट्रेस एंड डिस्ट्रेस। यू स्ट्रेस जो होता है वो क्या होता है, स्टेट दैट हेल्प अस फंक्शन बेटर। ठीक है, डिस्ट्रेस स्टेट दैट कॉज मेंटल एनोमली। ठीक है, तो टाइप्स हो गया। इसके बाद इसके कुछ टेक्निक्स होते हैं जिससे हम स्ट्रेस को मैनेजमेंट कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट आर द टेक्निक टू बी मैनेज ऑफ स्ट्रेस। ठीक है, कुछ टेक्निक्स होते हैं जिसके थ्रू हम अपने स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं, वो टेक्निक मैं बताने वाला हूँ। फटाफट एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो वेल अब हम क्या करने वाले थे, अब हम पढ़ने वाले थे क्या, टेक्निक ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट। देखो देखो आम जिंदगी में ना सब कुछ स्ट्रेस होता है, ठीक है, और उससे बहुत लोगों को ये पता है कि कैसे उसको मैनेज करते हैं, लेकिन कुछ एक स्पेसिफिक एंड प्रोफेशनल वे में बताने वाला हूँ जिसके थ्रू आप अपने स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हो। ठीक है, देखो सबसे पहला जो होता है, ध्यान से सुनना, सबसे पहले क्या होता है, मैनेज टाइम, अपने टाइम को स्पेसिफिक मैनेज करना। ठीक है, प्रैक्टिस स्पेसिफिक रिलैक्सेशन टेक्निक। ठीक है, जितने भी रिलैक्सेशन टेक्निक्स होते हैं उसको प्रॉपर प्रैक्टिस करना। कनेक्ट विद अदर्स, हमें दूसरों से कनेक्ट होना है। ठीक है, टेक इट आउट, टेक अ मिनट वेकेशन। ठीक है, थोड़ा कहीं बाहर चले जाओ घूमने के लिए। ठीक है, मॉनिटर योर फिजिकल कंफर्ट। ठीक है, टेक योर सॉरी टेक ऑफ योर बॉडी। ठीक है, लॉ ऑफ नोइंग द लिमिट, टेक अ ब्रेथ, टेक पॉजिटिवली, सपोर्टिव ग्रुप, अवॉइड सेल्फ मेडिकेशन, हैव अ गुड क्राई। ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं, बुक इस लैंग्वेज है, प्रोफेशनल चीज़ें। ठीक है, अगर आपको स्ट्रेस आ रहा है ना, मैं सिंपल से बताऊं, चुपचाप 2 मिनट बैठ जाओ शांत में, सब सही रहेगा। ठीक है, ट्राई करना। फिर उसके बाद हम बात करने वाले टाइम मैनेजमेंट। व्हाट इज टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट क्या होता है, जैसे पेपर आने वाला है, बहुत बच्चे अपने क्या करते हैं, टाइम मैनेज करते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट क्या होता है, तो टाइम मैनेजमेंट इज द यूज ऑफ टेक्निक एंड स्ट्रेटजीज टू कंट्रोल वेस्टेज ऑफ टाइम। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट एक ऐसा मैनेजमेंट होता है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, अपने जो टाइम को मैनेज करते हैं वेस्ट से। हमारा जो टाइम है वो मैनेज हो जाए, हम उसको वेस्ट ना करें। ठीक है, वेस्ट एंड एंश्योर दैट द टाइम invested in the activity result in achieving a desire of high priority goal। और हमें ये भी पता है कि जो हम अपना टाइम किसी भी चीज को दे रहे हैं वहां से हमें एक पॉजिटिव गोल हमको मिल जाए। ठीक है, ध्यान से सुनना, द टाइम इन्वेस्टेड इन द एक्टिविटी रिजल्ट इन द अचीविंग अ डिजायर ऑफ हाई प्रायोरिटी गोल। जो भी हम टाइम किसी भी चीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं वहां से हमें उसको वहां से जो भी टाइम हम कहीं भी इन्वेस्ट कर रहे हैं वहां से हमें एक गोल मिलेगा। ठीक है, ये है टाइम मैनेजमेंट के कुछ रूल्स होते हैं। कौन कौन से रूल्स होते हैं टाइम मैनेजमेंट के, चलो देखते हैं टाइम मैनेजमेंट के कौन कौन से रूल्स होते हैं। चलो टाइम मैनेजमेंट के कुछ रूल्स होते हैं। सबसे पहले क्या होता है, गेट इनटू अ रूटीन प्रैक्टिस, हमें बार बार रूटीन प्रैक्टिस में लाना है उन चीज़ों को। ठीक है, डू नॉट से यस टू मेनी थिंग्स, बहुत सारी चीज़ों को यस नहीं बोलना है, याद करो नो बोलने के लिए। ठीक है, तैयार रहो। डू नॉट कमिट योर unimportant activities to not matter how far ahead the task। ठीक है, plan the activity, set start and stop, delay with the task for one and for all। ठीक है, do not put unhead effect। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि हर जगह अपना effect दिए जा रहे हो। ठीक है, ये सारी चीज़ों को रोकना है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं केयर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। ठीक है, व्हाट इज अ केयर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। केयर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट क्या होता है ये देख लेते हैं, इसका डेफिनेशन मैं बताता हूँ। तो लोग होता है क्या, केयर प्लानिंग इज द इंडिविजुअल परसीव सीक्वेंस ऑफ एटीट्यूड एंड बिहेवियर एसोसिएटेड with work related to the experiences and activity
ओवर द स्पैन ऑफ द पर्सनल लाइफ। ठीक है, ये हो जाता है कि कैरियर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट का मतलब हो जाता है कि जैसे मान लो तुम्हें किसी कोई गोल को अचीव करना है, ठीक है, उसके लिए क्या करोगे, तुम प्लान तो करोगे ना, अपने कैरियर को लेकर प्लान तो करोगे, वही सही चीज़ है, उसको कैसे डेवलप करना वो चीज़ें फोकस करनी चाहिए। ठीक है, तो उसके कुछ स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले एनालिसिस करना है अपने स्किल्स को। ठीक है, रिलेटिंग स्पेसिफिक जॉब, जैसे जैसे मान लो आपका जो स्किल है वो है नर्स का स्किल है। ठीक है, आप कहीं के लिए कहीं और आपको ना अपने फ्यूचर प्लान सेट करना, तो आप ऐसा तो है नहीं कि आप कारपेंटर का जॉब करोगे जाके, ऐसा तो है नहीं कि आप फार्मेसी की दुकान पर जाके बैठ जाओगे, ऐसा नहीं है ना। आप नर्सिंग फील्ड से रिलेट कर रहे हो तो जाहिर सी बात है आप कहीं ना कहीं जाके किसी हॉस्पिटल में एक नर्स का ही तो काम करोगे ना। ऐसा तो नहीं है कि आप जो कारपेंटर की दुकान पर जाके कारपेंटरी कर रहे हो, ऐसा तो नहीं है करोगे ना। जो जो हमारा फील्ड है हम उसी फील्ड के लिए अप्लाई करेंगे। ठीक है, रिलेट स्पेसिफिक जॉब, एस्टैब्लिश रियलिस्टिक गोल, रियलिस्टिक गोल। ठीक है, अपने प्रॉपर एक गोल के लिए अचीव रहेंगे, एनालिसिस करेंगे कैरियर अपॉर्चुनिटी। ठीक है, एनालिसिस करेंगे कैरियर डिमांड को और हाँ फॉर्मुलेटिंग करेंगे कैरियर स्ट्रेटजीज को। ठीक है, और जितने भी कैरियर की स्ट्रेटजीज है उसको हम फॉर्मुलेट करके अपने पास रखेंगे। इसके कुछ इंपॉर्टेंस भी होते हैं। इसके अगर मैं बात करूँ ना, इंपॉर्टेंस ऑफ क्यों इंपॉर्टेंट होता है कैरियर प्लानिंग। देखो, सबसे पहले मोटिवेटिंग होता है, क्रिएटिव होता है, डेवलपमेंट कॉम्पिटेंसी होती है और एम्प्लॉय रिटेंशन होता है। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट। बेनिफिट की बात करूंगा, बड़े से बेनिफिट ऑफ कैरियर प्लानिंग, क्या बेनिफिट होता है भाई कैरियर प्लानिंग से। सबसे पहला पॉइंट होता है इट इम्प्रूव द एम्प्लॉय लॉयल्टी, it provide consistency supply and promote employee, it decreases labor turnover, it encourage employee growth and development, it's suppress the negative behavior of supervision। ठीक है, सिंपल से बात करूं कि कैरियर डेवलपमेंट क्यों होता है, कैरियर प्लानिंग क्यों होता है। जैसे मान लो कोई एक फैक्ट्री है, ठीक है, कोई एक फैक्ट्री, वहां पे अगर हमने प्लान करके रखा सारी चीजें, तो उससे हमारा जो टर्नओवर है वो भी कहीं ना कहीं इंप्रूव होगा। हमारा जो लेबर कॉस्ट है अगर हमने अच्छे से कर रखा होगा तो लेबर कॉस्ट भी सेट अमाउंट में जाएगा। ठीक है, और क्या था कि क्या कहते हैं, इट सप्रेस द एंड नेगेटिव बिहेवियर ऑफ सुपरवाइजर। जितने भी सुपरवाइजर हमने दे रखा है उनका कोई ना कोई नखड़ा होता है, वो सब चीज़ों को सेट, वो भी निगेटिव होगा, कम होगा। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा चैप्टर 12 फिनिश। ठीक है, इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो होगा चैप्टर 13। ठीक है, अब देखो चैप्टर 13 जो है वो इम्पोर्टेंट है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, चैप्टर का नाम है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नर्स एजुकेशन इंस्टीट्यूट। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे ये आईएनसी क्या होती है, एनसी क्या होता है, ट्रेंड नर्सिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया क्या होता है, स्टूडेंट नर्सिंग एसोसिएशन क्या होता है। ठीक है, कितने बेड्स चाहिए होते हैं, कितने स्क्वायर फीट है, वो सब पढ़ेंगे। ठीक है, आने वाले चैप्टर में। इस चैप्टर से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में कमेंट करो तुरंत। ठीक है, नोट्स वगैरह चाहिए हो तो कमेंट में कर दो, मैं तो आपको नोट्स कहने का कि आपको नोट्स टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो तक के लिए जय हिंद जय भारत, और ऐसे ही अपना ध्यान रखें। जय हिंद जय भारत, सबक है, बाय।